बीजेपी कहती है कि मैं परिवारवाद को खत्म कर दूंगा। अरे मोदी जी, योगी जी, आपका ध्यान किधर है? जरा एक नजर संजय निषाद और एक नजर ओम प्रकाश राजभर पर तो डालिए। संजय निषाद कैबिनेट मंत्री, एमएलसी, लड़का सांसद, लड़का विधायक, क्या कर रहे हैं आप? हम लोगों को मूर्ख बना करके 10 साल होने वाले हैं। आपने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। विदेश से काला धन ला करके सारे भारतीयों के खाते में 15-15 लाख रुपया जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा बन गई जहां अजीबोगरीब लोग यहां दिखाई दे रहे हैं। एक से बढ़कर एक रंग यहां देखे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की, पॉलिटिकल पार्टी के ऐसे नेता और समर्थक दिख रहे हैं जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हमारे बीच में एक और ऐसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं जो लगातार अपनी साइकिल को लेकर सोशल मीडिया और चर्चाओं में बने रहते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में साइकिल चलाकर एक कन्हैया निषाद नाम से इनका बोर्ड भी लगा है। मैं इनसे भी बातचीत करूंगा। सबसे पहले तो आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि ये लगातार साइकिल लेकर घोसी विधानसभा में अपने एक बैनर सामने लगाकर और अखिलेश जी का 6 झंडा लगाकर, यानी 2 आगे 2 बीच में 2 पीछे लगाकर लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में कन्हैया निषाद लगे हुए हैं। इनके बोर्ड पर लिखा है कि माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव अमर रहें। वहीं घोसी चुनाव में सपा प्रत्याशी श्री सुधाकर सिंह जी के पक्ष में प्रचार के लिए कुशीनगर से साइकिल यात्रा चलाकर कन्हैया निषाद जी आए हुए हैं और नीचे सबसे लिखे हुए हैं खेलो इंडिया जीतो इंडिया। मैं बताना चाहता हूं कि खेलो इंडिया और जीतो इंडिया का नाम क्यों आपने रखा कन्हैया जी? पत्रकार महोदय, आपके चैनल से सर्वप्रथम जो है कि कल्पनाथ नारायण जी की धरती को मैं सत नमन करता हूं और सभी दर्शकों का मैं नमस्कार करता हूं। सर, यह जो है कि इंडिया जो है कि हम लोगों का अलायंस है और इंडिया अपना देश भी है। इंडिया का नाम मोदी जी खूब लेते थे। आज विपक्ष जो है कि इंडिया का अपना अलायंस बना लिया है, तो मोदी जी भी कतरा रहे हैं इंडिया का नाम लेने से। और इंडिया देखिएगा अच्छा जो है कि काम करेगी 24 में और इंडिया ही जीतेगी। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा उतनी ज़्यादा चर्चित विधानसभा हो गई है कि जहां पूरे भारत के नेता कहीं न कहीं इस घोसी विधानसभा में उतर आए हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ 13 कहीं न कहीं मंत्री जो दूसरे राज्यों से आकर यहाँ डेरा डाल दिए हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन लगातार टेलीविज़न के तमाम दैनिक समाचार पत्रों में भी लिखा जा रहा है। सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता और नेता अपने रंग को लेकर यहाँ हाजिर हैं कि जिस क्षेत्र से गुजर रहे हैं वहाँ लगभग 150 आदमी इनको देखने के लिए इकट्ठा हो जा रहे हैं। यहाँ भी देखेंगे अगल बगल लोग कन्हैया निषाद को देखने के लिए मौजूद हो गए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कन्हैया निषाद जैसे जिस तरह से आप मैनपुरी में भी अपनी साइकिल यात्रा चलाकर डिम्पल जी को चुनाव जिताया, क्या लग रहा है सुधाकर सिंह को लेकर यहाँ आप भी सक्रिय नजर आ रहे हैं? देखिए, यह साइकिल बहुत ही लकी है। मैं आपको बता दूं कि मैं खतौली विधान के उपचुनाव में भी गया था और वहाँ जो है कि मदन भैया ने बढ़िया अंतर से चुनाव जीता और मैं फिर चला गया मैनपुरी और मैनपुरी में तो डिम्पल भाभी ने ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीता। और यह साइकिल आ गई है इस समय घोसी में और घोसी का जो इस समय का सर्वे का आंकड़ा चल रहा है तो सुधाकर सिंह जी को यहाँ के लोग अपना घर का नेता और घर का बेटा मान रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि सुधाकर जी जो है कि बराबर मिलने वाले हैं और वो घर के हैं, उनको जिताया जाएगा। देखिए पत्रकार महोदय, अभी 1.5 साल हुए थे, चुनाव हुआ था और यही दारा सिंह चौहान यहाँ से विजय हुए थे सभा से, लेकिन पता नहीं किस कारण से वो इस्तीफा दे करके आज बीजेपी में चले गए। ये जितना चुनावी खर्च होता है ये आम जनता की गाड़ी कमाई है और वो महंगाई पर असर डालता है। जनता कह रही है कि अगर दारा जीतते हैं तो फिर चुनाव होगा, वो लोकसभा में भाग जाएंगे। इसलिए बीजेपी को, ओम प्रकाश राजभर को और दारा सिंह चौहान को एक घोसी की जनता सबक सिखाने जा रही है और यहाँ के माटी के लाल सुधाकर सिंह को भारी ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीत दिलाने जा रही है। कन्हैया निषाद जी कहीं न कहीं साइकिल ही नहीं चला रहे हैं विधानसभाओं में, हालांकि इनके पास पॉलिटिकल और राजनीतिक अनुभव भी है। इनके बात से भी लग रहा होगा कि हर अनुभव को अपने पेश कर रहे हैं। लेकिन संजय निषाद जी जिस तरह से यहाँ अपनी हुंकार भर रहे हैं कि मछुआरा समाज मेरे साथ है, मैं मछुआरा समाज को बहुत कर चुका हूँ। जी, संजय निषाद जी का बात नहीं आप समझ सकते हैं, आम जनता, आप पत्रकार हैं, आप समझ सकते हैं। यह उनका चाल है और वो बहुत ही चालबाज
जो है कि व्यक्ति है वो मगरमच्छ और घड़ियालू आंसू भी बहाना जानते हैं। जब उनको कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही थी, वो जहां भी लड़ते थे जमानत जब्त हो जाती थी। लेकिन ये समाजवादियों की देन है, माननीय अखिलेश यादव जी की देन है कि 2018 के लोकसभा जो उपचुनाव हुआ, जो माननीय योगी जी के खाली होने पर जो सीट रिक्त हुई थी, इनको हम लोग निषाद समाज के लोग लेकर के गए और कहे कि हमेशा चुनाव लड़ते हैं, निषादों के नेता हैं। भैया कह रहे थे कि यह जो है व्यक्ति सही नहीं है, वो संजय निषाद हमेशा दगा देने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो टिकट दिए और पूरी समाजवादी पार्टी और निषाद समाज के लोग गोरखपुर में लगे और ऐतिहासिक वोटों से उनके लड़के परवीन निषाद सांसद बने। लेकिन बाबा जी ने पता नहीं कौन सा प्रसाद खिलाया, कैसा जो है कि अटैची दिया, ये बीजेपी में चले गए और निषादों को भूल गए। बताया जाता है कि बड़ा टिकट ही भारतीय जनता पार्टी से उनको मिला था, लेकिन उस टिकट को कहाँ ले गए, आप कुछ जानते हैं इसके बारे में? देखिए, निषाद यहाँ के लोग नहीं जानेंगे। आपके चैनल के भाइयों से मैं घोसी के निषादों को अलर्ट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि यह कुशीनगर का कन्हैया निषाद साइकिल लेकर आप लोगों के बीच में यही आया है कि ये दोनों बहुरूपिया हैं, चाहे वो संजय निषाद हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो। ये अपने परिवार की जो है कि भलाई के लिए घूम रहे हैं और अपने परिवार के लिए सारा टिकट ये पैसे पर बेच देते हैं और ये समझौता करते हैं बीजेपी से। अगर बीजेपी से ये लोग दोनों अलग हो जाएं तो इनका बोरिया बिस्तर बच जाएगी और छोटे लोग ही जो है कि इनको जिता रहे हैं। तो मैं निषाद भाइयों से, आप चैनल से देख लेना, आप नेट से निकाल लेना कि संजय निषाद 16 टिकट में किसको टिकट दिए थे। आज भी निषाद गोरखपुर में रोता है। अच्छी बात कहा जाए तो निषादों को और राजभरों का सम्मान समाजवादी में है और सारे पिछड़ों का है। हर समाज से लोग जो है कि लिए जाते हैं, लेकिन ये लोग बीजेपी कहती है कि मैं परिवारवाद को खत्म कर दूंगा। अरे मोदी जी, योगी जी, आपका ध्यान किधर है? जरा एक नजर संजय निषाद और एक नजर ओम प्रकाश राजभर पर तो डालिए। संजय निषाद कैबिनेट मंत्री, एमएलसी, लड़का सांसद, लड़का विधायक, क्या कर रहे हैं आप? हम लोगों को मूर्ख बना करके 10 साल होने वाले हैं। आपने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। विदेश से काला धन ला करके सारे भारतीयों के खाते में 15-15 लाख रुपया जाएंगे और जो है कि आपने किया उल्टा। न रुपया आया, न रोजगार मिला और नहीं तो जो रिक्त पदे थी उसको भी आप नहीं भर पाए। आप ही के पार्टी के जो सांसद हैं वरुण गांधी जी, वो संसद में रोने लगे, कहने लगे कि मोदी जी आप क्या कर रहे हैं? आपने रोजगार कहा था देने के लिए, लेकिन आप जो है कि जो सीट रिक्त हुई पद है वो भी नहीं भर पा रहे हैं। हाँ, तो देख सकते हैं कन्हैया निषाद कहीं न कहीं पॉलिटिकल बातचीत लेकर भी हाजिर, लगातार हमसे बातचीत भी कर रहे हैं। इनको प्रचार में भी जाना है, ज़्यादा समय इनका नहीं लूँगा, लेकिन एक सवाल इनसे और करूँगा कि जिस तरह से आप साइकिल पर झंडा बांध कर चल रहे हैं, चुनाव चिन्ह साइकिल है, मुख्य कारण यही है क्या इसका? जी, चुनाव चिन्ह साइकिल है और नेताजी मेरे जो है कि दिल और जिगर में बसते हैं। नेताजी ने जो निषाद और पछिलों के लिए काम किया था आज कोई नेता नहीं कर रहा है। ये संजय निषाद है, परिवार को जो है कि बढ़ा रहे हैं। नेताजी ने निषादों को बात करेंगे तो जो है कि जमुना निषाद जो हमारी बहन थी वो जेल में बंद थी, वो कहीं से भी जो है कि दोषी नहीं थी, निर्दोष थी। नेताजी ने जेल से निकाला। यही भारतीय जनता पार्टी, यही कांग्रेस और अन्य दलों के लोग कहने लगे कि ये डकैतों को जो है कि जेल से छुड़ा रहे हैं। पत्रकार महोदय, जितनी भी जनता आपके चैनल को देख रही है वो सब लोग जानते हैं कि फूलन देवी के साथ अन्याय और अत्याचार किया था। उन्होंने जुल्म का प्रत्याचार किया और जो है कि जो उनके साथ ज्यादती किया था उनको उन्होंने मौत के घाट उतारा। नेताजी इसलिए उनको जेल से छुड़ाए और उतना ही नहीं किए, अपने देश का जो सबसे बड़ा पार्लियामेंट है दिल्ली का सदन, मिर्जापुर से टिकट दे करके अपने जो है कि खर्च से अपने चुनाव में जाकर उन्हें सांसद बनाया। जो है कि फूलन देवी हमारी बहन को जो है कि इज्जत दिया इस समाज ने, तो क्या नेताजी से बड़ा कोई आदमी हो सकता है? देख सकते हैं कि पॉलिटिकल बहुत लंबी जानकारी कन्हैया निषाद के पास है। 1 मिनट में मैं ख़त्म करूंगा। राजभर जी जिस तरह से हुंकार भर रहे हैं कि राजभर मेरे साथ हैं और मेरा चुनाव अखिलेश यादव से हो रहा है, इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, राजभर जी अपना जमीन तलाश कर रहे हैं। ये मऊ से उनकी विदाई है, जनता मिल रही है, जितने भी राज्यसभा समाज के लोग मिल रहे हैं वो कह रहे हैं कि राजभर का दिमाग जो है कि अब गड़बड़ हो गया, वो अपना सही से इलाज करावें। और शिवपाल जी ने कहा है
कि वो अपना सीट सुरक्षित करें कि 24 में वहाँ से कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, उनका जमानत जब्त कर दिया जाएगा। और अखिलेश जी को कहते हैं सफाई भेजने के लिए। आप खुद अपना जमीन तलाश करिए कि आप कहाँ से जाओगे। अखिलेश जी का तो ये 80 लोकसभा क्षेत्र है, अब तो वो देश की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। आने वाले दिनों में देखिएगा, जिस तरह से नेताजी जो है कि केंद्र में रक्षा मंत्री बने थे, रक्षा मंत्री बनते हुए नेताजी ने कहा कि जो सरहद पर जवान हमारा रहता है वो न किसी नेता का लड़का है, न किसी साहूकार का लड़का है, वो हम ही लोगों के बीच में से किसी जो है कि किसान का लड़का है, वो शहीद होता था तो उसकी जो है कि मृतक शरीर गांव पर नहीं आती थी। उस समय क्या सरकार केवल टोपी भेज देती थी? बताइए, जवान जब रातों रात सरहद पर जागता है तो देश के लोग रात में चैन से सोते हैं। ऐसे नौजवानों का पार्थिव शरीर लाने का काम नेताजी ने किया। और जब लाशें आती हैं तो जिला अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल, थानेदार, चौकीदार सब लोग उसके सम्मान में रहते हैं। ऐसा सम्मान दिलाने वाला नौजवानों का कोई नेता हुआ तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी हुए। चलिए, बड़ा अच्छा लगा हमारे साथ बातचीत करके कन्हैया निषाद से, जो बड़े ही बेबाक और बड़े ही गद्दार समाजवादी पार्टी के समर्थक और नेता हैं। अपनी साइकिल पर 6-6 झंडा बांधकर लगातार घोसी विधानसभा के हर चक्की चौराहे और कोने कोने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी हमसे बातचीत करने के लिए। ऐसे ही खबरों को और चुनावी कवरेज घोसी का देखते रहें। हिंदुस्तान की बात। जय हिंद, जय भारत।